अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। ओके जी, लेक्चर में शेयर करने लगा हूँ। जितने भी स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं, इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो हो चुकी है। अब मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग बेसिकली पिछले 2-3 लेक्चर से इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यानी बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रेंड है मुख्तलिफ आपके वर्किंग करने के, उनमें एक मार्केटिंग जो है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी अगर आप बिजनेस लेते हो और उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे आप सही तरीके से, तो आपका वो जो बिजनेस है वो प्रॉपर तरीके से काम जो है वो नहीं करेगा। या आप ये कर लो कि जो भी आप अपनी सेल परचेज जो है उसका इन्हिसार जो है वो ज्यादातर आपकी मार्केट के ऊपर जो है वो किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जिसको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ingredients that has been named द मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट प्रमोशन प्लेस एंड प्राइस। वो कहता है कि मार्केट की जो स्ट्रेटजी है वो असल में मिक्सचर है आपकी किस चीज की, प्रोडक्ट की, प्रमोशंस की, प्लेस की और साथ में प्राइसेस की। कलेक्टिंग दे आर नोन एज 4Ps। अगर हम इनको नॉर्मली ये कहा जाए तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली आपका एग्जिस्ट कर रहा होता है 4Ps के ऊपर, जिसमें आपकी प्रोडक्ट है, आपकी प्रमोशन है, आपकी प्लेस है और आपकी उस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस है। यानी 4Ps होंगे तो आपकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। प्रोडक्ट इज व्हाट द कस्टमर बाय टू सेटिस्फाई अ प्रीवियस परसीव्ड वांट और नीड। वो कहता है कि प्रोडक्ट जो भी है, अब अगर कस्टमर उसको परचेज करता है तो वो तो एक चीज तो ये है कि उसको रिक्वायर क्या है, प्लस उसकी जरूरत क्या है कि वो उसको जो है वो खरीदे। प्रमोशन इज कंसर्न विद ऑल द मीन ऑफ द इनकरेज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। वो कहता है कि प्रमोशन जो है ये भी बहुत ज्यादा असरदार होती है आपकी मार्केटिंग के ऊपर, कि जितनी ज्यादा प्रमोशंस होंगी उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो ज्यादा होगी। एडवर्टाइज आप करेंगे, उसमें प्रोडक्ट की जो सेलिंग है, ऑफर जो है वो आप लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर उन चीजों को देख के ज्यादा से ज्यादा आपकी साइट के ऊपर, आपके ऑफलाइन जो है डिस्प्ले के ऊपर आके जो है वो इस चीज को जो है वो जो है वो परचेज करेगा। प्लेस डील विद द मीन ऑफ द फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर थ्रू अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है कि आप जरूरी नहीं है कि आप इसकी एडवर्टाइज जो है, एडवर्टाइज तो हमने करनी है, प्लस इसके साथ वो प्लेसेस जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम जो है वो बना हुआ है और फिजिकली तौर पे वहां पे जो है आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और आपका कस्टमर जो है वो आप तक पहुंच के उन प्रोडक्ट्स को जो है वो ले रहा है। प्राइस कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटिंग टू व्हाट द कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट। अब प्राइस भी कंसिस्ट करती है कि एक्चुअल जो आपका कस्टमर है वो क्या पे कर रहा है और उसको उस प्राइस से क्या कंसर्न है। यानी कि जिस तरह की प्राइस होगी उसी तरह की, जिस तरह की प्रोडक्ट होगी उसके लिहाज उसकी प्राइस होगी और कस्टमर जो है वो उसको पे करेगा। अगर वही प्राइस उसको ऑफर में मिल जाती है तो कस्टमर ज्यादा खुशी से वो जो है अपनी आपकी जो मार्केटिंग की हुई प्रोडक्ट्स होंगी उनको वो जो है वो सेल परचेज जो है वो उसकी करेगा। इनपुट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। Information used for marketing decision arrive at the form different data source, the most important of which are। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी जो मार्केटिंग है और उसका जो डिसीजन है वो डिपेंड कर रहा है किन चीजों पे आगे चल के ये कुछ आ रही है। सबसे पहले जी ट्रांजैक्शन प्रोसेस डेटा, कि आपका कौन सा डाटा जो है वो ट्रांजैक्शन होगा या उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, या डाटे की जो प्रोसेसिंग है ट्रांजैक्शन के डाटे की वो कैसे होगी। जैसे कि ई कॉमर्स के अंदर हम कोई भी चीज जो है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसको परचेज करने के बाद हम उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट करते हैं, तो उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, देन वो प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलती है। दिस डाटा शो द सेल एंड रिजल्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ 4P। वो कहता है कि ये क्या करता है, ये बेसिकली हमें वो डाटा शो करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो 4Ps की वैल्यूज थी या 4Ps की जो स्पेसिफिकेशंस थी उसके मुताबिक हमें कौन से रिजल्ट जो है वो मिल रहे हैं। दस दे प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ पास्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और यही वजह है कि हमें प्रॉपर तरीके से फीडबैक मिलते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस मिलती है और वो जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है उसके ऊपर वो पूरा उतरता है। नेक्स्ट है जी मार्केटिंग रिसर्च डेटा।
अब क्या होता है कि कुछ लोग ये करते हैं कि पहले जो प्रोडक्ट बनी है कंपटीटर के साथ वो चेक करते हैं, उसकी मार्केट में जाके देखते हैं कि हमने जो मार्केटिंग करनी है वो किस लिहाज से करनी है, ऑलरेडी इसी प्रोडक्ट के लिहाज से जो मार्केटिंग हो रही है उसका मार्केट में क्या वैल्यू है, तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया जाता है, उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है और देन उसके ऊपर काम किया जाता है। मार्केटिंग इज द it is responsible for gathering consumer related data that can be used to support making decision। वो कहता है कि मार्केटिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की, मुख्तलिफ तरह की कंज्यूमर डेटे को कलेक्ट करने की और उसको सपोर्ट करने की, ताकि प्रॉपर तरीके से वो डेटा जो है वो हमें मिले। एग्जांपल पर्सनल इंटरव्यू, फोन इंटरव्यू, 7 miles सर्वे, ऑफन टेस्ट डिटरमिन इफ द रिसर्च फाइंडिंग एट statistically significant or if the should be attribute instead or not। वो कहता है कि आपकी मर्जी, आप 7 मिनट सर्वे कर लें, आपकी मर्जी फोन पे इंटरव्यू कर लें, आपकी मर्जी वैसे इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू कर लें, तो किसी भी तरह से आप ये रिसर्च का जो डेटा है मार्केटिंग का वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मार्केटिंग इंटेलिजेंस डेटा। मार्केटिंग इंटेलिजेंस रेफर टू इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ द कंपीटिटर्स। द टर्म इंटेलिजेंस इज अ कन्वेयर from the military which use the term of to describe data gathering about enemy activity। वो कहता है कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस ये है कि जैसे कि अगर हम ये बात करें कि जो आर्मी वाले एग्जांपल के तौर पे इंटेलिजेंस, जैसे कि हमारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, वो क्या करती हैं, वो अपना डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से सेफ सिक्योर तरीके से जो है वो करती हैं। इसी तरह से जो मार्केटिंग के लोग होते हैं वो जब भी सर्वे करते हैं तो वो अपने डेटे को प्रॉपर तरीके से सिक्योर करते हैं, ताकि जो भी वो मार्केटिंग की प्लानिंग करें वो प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर जो है वो वर्क करें और प्रॉपर तरीके से जो है वो नजर आए। मोस्ट मेकिंग इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड in an unstructured or semi-structured manner through words of mouth interaction or through observation statically available in the media and commercial database survey। वो कहता है कि ये डिपेंड कर होता है कि आपकी मर्जी, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी सेमी और जो अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू काम कर लें, आपकी मर्जी है कि माउथ इंटरेक्शन कर लें या किसी भी तरीके से स्टैटिकली और मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, कमर्शियल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मार्केटिंग की जो इंटेलिजेंस का डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डेटा। In market, success is larger attribute to what will happen in the functional external environment। वो कहता है कि मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है कि एक्सटर्नल लेवल पे लार्ज एट्रीब्यूट पे जो डेटा कलेक्ट करना है वही आपका सबसे बेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ न्यू कार इंट्रोड्यूस द फर्म नेवर नोन एग्जैक्टली हाउ कंज्यूमर विल रिएक्ट इन इट। 198 out of 235 people are tested the prototype, loved and said they would buy it। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई नई कार लॉन्च हुई है तो उसके बारे में अगर 235 पीपल है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे प्रोटोटाइप शो करेंगे, कुछ लोग जब उसके लव मैसेज करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हम इसको बाय करना चाह रहे हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान। द स्ट्रेटेजिक प्लान इज रियली द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग डिसीजन। वो कहता है कि तमाम की तमाम मार्केटिंग के अंदर जो उसके फैसले किए जाते हैं उनमें सबसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है उसके पॉइंट जो है वो टॉप पे है। इट कंटेन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट that the firm plan to supply the consumer marketplace। वो कहता है कि ये डिपेंड कर होता है कि जो उसके प्लान है, उसके जो कंज्यूमर है वो किस लिहाज से मार्केट को चेक करता है। अपनी मार्केट भी आपने उसी तरह से बनानी है जिस तरह से बाकी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती है, और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके ऊपर काम कर रही होती हैं और वो प्रॉपर तरीके से डेटे को जो है वो वर्क उसके ऊपर हो रहा होता है। तो डिपेंड कर होता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या वो जो एक्सटर्नल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी प्लान के मुताबिक वर्क कर रहा है। It contains the type of product that the firm plan to supply the consumer marketplace. These broad guidelines defining the direction of the marketing effort. The tactical marketplace address what, how, when and where question that appropriate the implementation of strategic plan। वो कहता है कि आपके strategic plan के अंदर what, how, when और उसके जो एड्रेसेस हैं और प्लान के जो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो वाजे हो, ताकि जो आप मार्केटिंग करो, जो भी पर्सन आपसे उसके बारे में डिस्कस करे, आप प्रॉपर तरीके से उसका जो है वो आंसर मिल सके उसको। यहाँ पे आप देखिए कि एक डायग्राम बनी है जिसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, डाटा बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन प्रोसेस डेटा है, मार्केटिंग रिसर्च डेटा है, मार्केट इंटेलिजेंस डेटा है, मार्केट इन्वायरमेंटल डेटा है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, और इसी लिहाज से बजट के ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्किंग की जाती है ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो लेके चल सके। नेक्स्ट है जी आउटपुट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे।
मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर प्रॉपर प्लानिंग की गई है, प्रॉपर उसके ऊपर डिसीजंस की गई है, प्रॉपर तरीके से उसको सोशल मीडिया पे ऑफलाइन जो है वो एडवर्टाइज किया गया है, तो अब उसकी जो आउटपुट आएंगी उस प्लानिंग के बाद वो क्या है, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग, it is often complicated unstructured decision, a number of factors contribute to the product success or failure। वो कहता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस हैं जिसके अंदर हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर कितने हैं, उसकी प्रोडक्ट क्या है, फेलियर क्या है, कॉम्प्लिकेटिंग these product planning decision are the fact that the choice of consumer constantly change and the competitor always develop new products, most products follow a product a life cycle। वो कहता है कि जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जिससे भी कंपनी के अंदर जब डिजाइन की जाती है कि उसका एक लाइफ साइकिल है। वो प्रेप पर सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल चेक किया जाता है, डिजाइनिंग आती है, डिजाइनिंग के बाद रॉ मटेरियल चेक किया जाता है, रॉ मटेरियल के बाद उसको मशीन के अंदर बना के जो भी प्रोडक्ट का डिजाइन किया गया उसके मुताबिक जब वो प्रोडक्ट बने तो प्रॉपर एक प्लान है। यानी न्यू प्रोडक्ट जो बनाई जाती है, डेवलप की जाती है, वो इस तरह नहीं है कि आपने रखा और वो बन के जो है वो बाहर आ गया और वो प्रोडक्ट चाहे बिल फॉल्टेबल हो। यानी हर लिहाज से उस प्रोडक्ट का QA किया जाता है, यानी क्वालिटी इंश्योरेंस किया जाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से हमें पता हो कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो वाकई ही जो है वो वर्क कर रही है और उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्लेस प्लानिंग, कि जो भी हम लोगों ने वर्क करना है उसकी प्रॉपर तरीके से जो है वो प्लेसमेंट और उसकी प्लानिंग जो है वो की जाए। प्लेस प्लानिंग it refer to the channel or distribution that a firm use to get its product to the consumer। वो कहता है कि ये डिपेंड कर होता है कि कौन सा कस्टमर किस लिहाज से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, किस लिहाज से वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर है। द रिसोर्स फ्लो थ्रू आ चैनल इंक्लूड आ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। यानी एक प्रोडक्ट जो है वो कहां कहां पे जानी है, मिसाल के तौर पर होलसेलर के पास जानी है, मैन्युफैक्चरर से वो निकलनी है। जब मैन्युफैक्चरर उसको निकालता है तो सबसे पहले वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके पास जाती है, उसके बाद वो रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद जो है वो कंज्यूमर के पास जाती है। तो प्रॉपर एक प्लेसमेंट होती है इसकी, उस प्लेसमेंट के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो वर्क उससे किया जाता है। द मटेरियल फ्लो ऑर्गेनाइज विद द सप्लायर एंड द एंड विद द कंज्यूमर। The information that flow in the direction opposite to the material flow is called feedback। अब क्या है, जब वो प्रोडक्ट अपने उस लेवल तक चली जाती है देन उसका जो है वो फीडबैक किया जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है इसका फीडबैक क्या है, अच्छी है, बुरी है, जो भी इसका फीडबैक आता है उसको भी डेटा के तौर पर रखा जाता है। और नेक्स्ट कमिंग में जो भी एडवर्टाइज की जाती है या जो भी मार्केटिंग की जाती है इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि फीडबैक क्या था इस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट की सेल क्या थी, ये प्रोडक्ट आगे चल के कस्टमर को जो है किस लिहाज से उसको इसका फायदा हुआ। द फॉलो ऑफ द इंफॉर्मेशन टुवर्ड द कंज्यूमर इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो प्रॉपर तरीके से फीड फॉरवर्ड के थ्रू जो है वो हमें मिलेगी। नेक्स्ट है जी प्रमोशंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो आपका सेलफोन है, चाहे वो आपकी गाड़ी है, चाहे बाइक है, चाहे बाईसाइकिल है, या आपके ड्रेसेस है, या आपकी कोई भी जो जरूरियात की चीजें हैं, जब तक उस पर प्रमोशन नहीं होगी आपका कस्टमर रेशियो जो है वो नहीं बढ़ेगा। मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर होता यही है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने बजट को कवर करते हुए, प्रॉफिट को कवर करते हुए प्रमोशन जो है वो लगा दी जाए। इसी तरह से इट इज कंपोज्ड ऑफ टू प्रिंसिपल एरियाज। ये कहता है कि दो तरह के इसके प्रिंसिपल है, एक पर्सनल सेलिंग है, दूसरा एडवर्टाइज। आप एडवर्टाइज के थ्रू सेल कर लो तो आप लोगों की मर्जी, आप पर्सनल सेलिंग करना चाहते हो तो आप लोगों की मर्जी। लेकिन प्रमोशन जिस तरह कि आप अक्सर मॉल्स में देखते हो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह की प्रमोशन जो है वो लगी होती हैं और कस्टमर जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट्स को परचेज जो है वो कर रहा होता है। टेक्नोलॉजी इज अ विटल टू द सेलिंग एफर्ट इज 7 लेयर। वो कहता है कि टेक्नोलॉजी इसमें बहुत इन्वॉल्व करती है, इसमें 7 डिफरेंट लेयर्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है। ए टाइप इन द कस्टमर, 7 सप्लायर। B, increase selling time। C, increase effectiveness of the client side। D, identify selling opportunity। E, making sale people more efficient। वो कहता है कि ये 7 कस्टमर सप्लायर्स जो है इनको देखते हुए ये जो ABCDE है इन्हीं के ऊपर जो है वो हम लोगों ने अपनी प्रमोशन को जो है वो बनाना है। यानी इनको, इन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है, देन आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रमोशन है उसको जनरेट करना है। प्राइस, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म प्राइस पॉलिसीज द price area can run close to promotion in the term of decision support difficulty। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि फर्म ने
किसी भी प्रोडक्ट की पॉलिसीज जो है वो क्या रखी है। अब वो डिपेंड कर होता है कि उन पॉलिसीज के मुताबिक जो है वो प्रमोशन भी लगा रहे हैं और साथ में अपना प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं और उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो भी कैलकुलेट हो रही है। तो सारी चीज़ों के जो डिसीजन करना है वो थोड़े से डिफिकल्ट तो है, लेकिन हमने उसकी मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से सेल हो। सम फर्म एंगेज द कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग बाय डिटरमिनिंग द देयर कॉस्ट एंड देन एडिंग डिजायर्ड मार्कअप। वो कहते हैं कुछ कंपनी ऐसी करते हैं कि अपने प्राइस को खुद ही डिसाइड कर देते हैं, डिटरमिन करते हैं, और उसके अंदर उसका एक डिजायर, एक प्रॉपर तरीके से जो प्रॉफिट है वो भी उन्होंने रखा होता है। लेस कंटेन pricing policy is demand based pricing which establish a price capability with the value that the consumer place on the product। वो कहता है कि ये नहीं होता कि आप लेस लेवल पे लेके जाएं, हमेशा प्रमोशन के अंदर जहां पे भी प्रोडक्ट की प्रमोशन है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की प्रमोशन है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी क्या करेगी, उसको जो है वो रॉ फॉर्म में जो है वो प्रोडक्ट को डिजाइन करेगी और डिजाइन करने के बाद उसको मार्केट में, लेकिन उसकी प्रमोशन में भी उसकी प्राइस जो है वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट होती है और वो उसको प्रॉफिट जो है वो मिल रहा होता है। बजट एलोकेशन टू अदर impact important decision making area in the addition of 4 P's are the allocation of the marketing budget and sale forecasting। वो कहता है कि दो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक तो आप मार्केटिंग एरिया को देखते हुए, दूसरे आपके 4 P's को देखते हुए। अब एलोकेशन हो रही है बजट की, कि सेल का बजट क्या होगा, परचेज का बजट क्या होगा, दोनों चीजों को देखते हुए, यानी वो प्रोडक्ट कितने में तैयार हुई है और उसकी मार्केटिंग पे कितना खर्चा आ रहा है, वो रोड तक जब पहुंचेगी या कंज्यूमर तक पहुंचेगी तो उसकी क्या प्राइस आएगी, वो रिटेलर या होलसेलर तक पहुंचेगी तो क्या प्राइस बनेगी। इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करते हुए एक प्राइस जो है वो उसकी फाइनल की जाती है और उसी के मुताबिक उसका बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है। मार्केटिंग डज नॉट हैव अल्टीमेट सोर्स ऑफ फंड, Thus, a budget must limit the overall size of the expenditure। वही बात आ गई कि जितने भी एक्सपेंडिचर इस पे खर्च हो रहे हैं वो तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर जो है वो मार्केटिंग के थ्रू जो है वो कवर किए जाते हैं। सेल्स फोरकास्ट, द सेल फोरकास्ट रिफ्लेक्ट एस्टिमेट बाय द मेकिंग पर्सनल ऑन द फ्यूचर प्रोडक्ट सेल, since it is the main source of the firm revenue. Sale forecast is an important part of the financial plan. Many technology tools are also used in sale forecasting। वो कहता है कि कुछ तो टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ही इतना होता है कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी सेल कॉस्ट को जो है वो निकाल रहे हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बन गई है अब उसका क्वालिटी जो लेवल है उसको चेक किया जाएगा। अगर तो उसकी क्वालिटी लेवल बहुत अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की जो सेल है वो मार्केट में बहुत ज्यादा होगी। तो QIS क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम आर स्टैंड अलोन सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम दैट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स क्वालिटी गोल। वो कहता है क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक तो ये स्टैंड अलोन है, दूसरा हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। द क्वालिटी प्लान इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन प्लान। ये ड्राइव्ड किया गया है आपके स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन प्लान से। द बिलो फिगर हैज, आगे फिगर आ रही है जो कि QIS के ऊपर बनी हुई है, उसी के बारे में डिस्कस करें। शो how the strategic quality plan is derived from the strategic information plan. In some cases a firm has no separate quality plan but instead make quality and component of other plan such as marketing, manufacturing and so on। वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर कंपनी ने अपना क्वालिटी प्लान जो है वो बनाया हो, वो बेसिकली स्ट्रेटेजी प्लान से ही इसको निकालते हैं और इसी से ही इसको ड्राइव किया जाता है। अब डिपेंड कर रहा होता है कि उनके प्लानिंग जो है वो मार्केटिंग के लिहाज से हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हो, या और भी जो है उसको देखते हुए वो अपनी क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको बना रहे होते हैं। द इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट प्ले अ मेजर रोल इन द इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ TQM एफर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ही डिपार्टमेंट ऐसा रोल प्ले कर होता है जो कि TQM को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जितनी भी एफर्ट्स है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है उसके ऊपर काम हो रहा होता है। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन promote quality and provide tools and techniques to help
टू हेल्प द फर्म अचीव इट क्वालिटी गोल। वो कहता है कि ये डिपेंड कर होता है कि जो भी प्रमोशन आ रही है, जो भी क्वालिटी आ रही है, उसके ऊपर क्या टेक्निक्स इस्तेमाल हुई और उसके क्वालिटी की जो गोल्स हैं क्या प्रॉपर तरीके से वो डिफाइन किया गया। देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज दैट certify the quality effort of an organization and provide guideline to firm that plan to install quality in all aspects of the operation। वो कहता है कि कुछ इंस्टीट्यूट है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिपेंड कर रही होती हैं कि प्रॉपर तरीके से जो है वो एप्लीकेशन जो है वो चल रही है और प्रॉपर तरीके से जो एप्लीकेशन उसके ऊपर काम हो रहा है, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। डिपेंड कर होता है कि वो इंस्टीट्यूशन और वो कंपनी जो है या एजेंसी जो है वो क्या जो गाइडलाइंस देती हैं ताकि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो अप्लाई कर सके। बाज डिपार्टमेंट ये होते हैं कि वो खुद ही अपने पास जो है उन्होंने TQM का जो है वो डिपार्टमेंट बनाया होता है और वही आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वही आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं। ये वो फिगर बनी हुई है यहाँ पे देखिए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान, स्ट्रेटेजिक क्वालिटी प्लान और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन प्लान, देन क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, यानी कि ये ड्राइव किया गया है आपके स्ट्रेटजी प्लान से और वो सारी की सारी फीडबैक है। यानी जो कस्टमर हमें फीडबैक देख रहा है उन्हीं चीजों को हम देखते हुए अपने स्ट्रेटजी प्लान के अंदर QIS को जो है वो हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। द रोल ऑफ IS में इंफॉर्मेशन सिस्टम में वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट। वो कहता है कि डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इसको अप्लाई किया जाए और इवन फ्रॉम वन प्रोग्राम टू द नेक्स्ट, but therefore major areas where IS play on the important role in the certification process. They are practical system overhaul, full system overhaul, training and overrides। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं ओवरहाल को या फुल सिस्टम ओवरहाल को देखते हुए काम कर रहे हैं या ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं। तो डिपेंड कर होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपका जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है या TQM टोटल क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम वाले जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर जो है काम करते हैं। अब है जी प्रैक्टिकल सिस्टम। सबसे पहले ये जो वही डायग्राम है जो पीछे पड़ी हुई है, अब उसको वन बाय वन जो है हम लोग ओपन कर रहे हैं। इट इज ओवरऑल एग्जिस्टिंग सिस्टम आर प्रैक्टिकली रिवाम्प्ड in order to update them and make them more responsive to the changes need to decision makers. Particle system overall may include provide user with the better interface, better end user support and better integration of the existing। वो कहता है कि particle system में क्या है कि जो भी आपका existing system चल रहा है उसी के ऊपर आप सारे के सारे ओवरऑल जो सिस्टम है उनको आप लगा सकते हो। आप डिपेंड कर होता है कि एंड यूजर का उसमें कितना इंटरेस्ट है, एंड यूजर को सपोर्ट कितना मिल रहा है, बेटर इंटीग्रेशन कितनी है, एग्जिस्टिंग सिस्टम किस लेवल के ऊपर चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो उस लेवल पे काम कर रही होती है। फुल सिस्टम दिस सिस्टम ओवरऑल द ओल्ड सिस्टम इज रिप्लेस विद अ न्यू सिस्टम। वो कहता है दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे के पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दें, यानी जो ओल्ड सिस्टम था वो खत्म करके आप न्यू सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल कर दें। दिस मे सम टाइम बी नेसेसिटीज बाय आउटडेटेड इक्विपमेंट और सिस्टम दैट कैन नो लॉन्गर बी अपडेटेड और मेंटेन। वो कहता है कि बात का ये होता है कि या तो आपके सिस्टम आउटडेटेड हो गए या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जिन चीज़ों की जरूरत थी वो नहीं है, अब आप उनको नया लगाना चाह रहे हो। तो कोशिश ये करें कि पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो अपग्रेड करें, यानी कि पुरानी डिवाइसेस जो है वो रिमूव करके न्यू मशीन्स, न्यू डिवाइसेस, न्यू सिस्टम जो है वो लगाएं ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी है वो प्रॉपर तरीके से हो। ट्रेनिंग इट इज अनदर एरिया ऑफ IS इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल द क्वालिटी सर्टिफिकेशन। क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने स्टाफ को ही ट्रेन करें। Users must be well trained in systems that are practically or fully overhauled because they has directly impact both our quality and productivity. More important, good data come from well trained user and good data from the basic of good decision। वो कहता है कुछ तो ये होगा, एक अगर आपके ट्रेन यूजर जो है वो अच्छे ट्रेन होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, अगर वही वेल ट्रेन डेटा भी आपको कलेक्ट होगा, डिसीजंस आपके अच्छे होंगे। यानी कि ये है कि आप अपने जो जैसे ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो है वो अपग्रेड करते हैं फौरन अपने यूजर्स की ट्रेनिंग करवाएं ताकि वो प्रॉपर तरीके से डेटे को जो है वो कवर कर सके। ओवरसाइट इट इज द एंटायर क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस। दिस इज often a time consuming task. It require coordination and cooperation among department। वो कहता है कि ओवरसाइट में क्या है कि आपकी जो भी कोऑर्डिनेशन है जो रिक्वायर्ड है उसके ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ डिपार्टमेंट्स को IS कैन प्ले फैसिलिटी रोल बाय इंश्योरिंग द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिसीजन मेकर। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है कि फ्री फ्लो करता है इंफॉर्मेशन उनके जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ऑफन ऑर्गेनाइजेशन डेटा एंड इंफॉर्मेशन हैव टू बी सेट टू एक्सटर्नल एजेंसीज
and IS play a critical role in generating the data to the right people to the right people and the right time। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि अगर तो आपका प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से उसके क्रिटिकल तमाम इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो हो रही है और उसके राइट टाइम पे पीपल राइट टाइम पे वर्किंग कर रहे हैं, तो उससे ये है कि आपके ओवरसाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा वर्क। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू सून।